ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप और पुण्य दोनों का प्रवेश आँख से हो सकता है, इसीलिए ही प्रभु ने आँख बंद कर ली, जैसे कुछ न देखना चाहते हो। दूसरे महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, परमात्मा के लिए पाप और पुण्य का सवाल नहीं है। उन्होंने तो आँख इसीलिए बंद कर ली कि वो एक तो दक्षिणायन है और एक उत्तरायण है, दोनों से मुक्ति मिल सकती है, पर यह तो एक के भी लायक नहीं है। इसीलिए प्रभु ने पूतना को देखकर आंख बंद कर ली। एक महात्मा ने कहा, नहीं, प्रभु ने आंख इसलिए बंद कर ली है कि वह विचार करने लगे कि यह जीव मुझ तक पहुंच गया, इसने क्या पुण्य किया है कि वह मुझ तक पहुंच गई है। बिना योग्यता के यहाँ तक तो आ सकती है नहीं, क्या पुण्य है उसका। प्रभु ने आंख बंद कर विचार किया कि यह जीव कौन है। यह बलि राजा की कन्या रत्नमाला है। जब वामन भगवान प्रकट हुए और बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ चरण प्रक्षालन कर रहे थे तो यह रत्नमाला दूर खड़ी थी। पूतना ने इस बालक को देखा तो विचार आया, बालक कितना सुंदर है। यह देखकर पहले तो वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। वात्सल्य यानी पयपान करवाना है। लेकिन बाद में जब परमात्मा वामन में से विराट हुए तो लगा यह तो सब छीनने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। अतः दुश्मनी पैदा हुई, इसीलिए अब जहर पिलाएगी, यही रत्नमाला है। एक महात्मा ने कहा, नहीं, भगवान ने पूतना को देखकर आंख इसीलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ता प्रयच्छति। मुझे प्रेम से जो कोई जो कुछ भी दे दे वही मैं स्वीकार करता हूँ। यह तो प्रेम से जहर पिलाने आई है और हमने कह दिया है कि तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा तो सत्यव्रत है, जो कुछ कहते हैं वह करना ही पड़ता है। जहर जब पीना है तो वह जहर पिलाने वाले को याद कर रहे हैं, जहर पीने वाले को याद कर रहे हैं। आँख बंद करके जहर पीने वालों को याद किया। भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ आकर जरा जहर पी लीजिए, मेरे गले में आकर बैठ जाइए। एक महात्मा ने कहा, नहीं, भगवान ने आंख इसीलिए बंद कर ली कि अब दवा तो पीनी है ही, और यदि दवा पीनी है तो दवा तो कड़वी ही होती है। बालक बीमार है और बालक को दवाई पिलानी है। माँ जानती है कि यदि बालक दवा नहीं पिएगा तो ठीक नहीं होगा। दवा कड़वी है, यह बच्चा जानता है, इसीलिए पीना नहीं चाहता। माँ चाहती है कि बच्चा दवा पी ले। माँ बच्चे को चॉकलेट देने की बात करती है, फिर भी बच्चा नहीं पीता तो आधी दवा खुद माँ पीती है और आधी बच्चे को पिलाती है। जब दवा की चम्मच बच्चे के पास आती है तो बच्चा आंख बंद कर लेता है। कड़वी दवा है पर माँ कह रही है और माँ ने भी तो पी है, इसीलिए आंख बंद करके बच्चा पी लेता है। जब बच्चा ज़्यादा खाता है तब भी माँ को चिंता होती है और नहीं खाता तो भी माँ को चिंता होती है। बालक जब बीमार हो जाए तो भी माँ सो नहीं सकती। माँ को नींद ही नहीं आती, मनौती मनाती है कि मेरा बालक जल्दी से ठीक हो जाए। माँ मैके चली गई और बच्चा पिताजी के पास रह जाए और बच्चा बीमार हो जाए। पिताजी कहे कि दवा ले बेटा, दवा पी ले। बच्चा कहेगा कि नहीं पीनी, कड़वी है। तो पिताजी तो यही कहेंगे कि पी ले, नहीं तो तेरे एक लगाऊंगा। पर माँ तो अद्भुत पात्र है, अपने बालक के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देती है। यदि बालक बड़ा हो जाए और फिर पत्नी का पक्ष लेना शुरू कर दे तब इस माँ की क्या हालत होती है, अपनी इस हालत का बयान भी किसी से नहीं कर सकती और भीतर ही भीतर सोचती रहती है कि मेरे सारे त्याग का यह फल। न मंत्रण नो यंत्रण। परमात्मा ने आंख बंद कर ली कि यह कोई दूध पिलाने नहीं आई है, यह तो जहर पिलाने आई है। कड़वी फाकी है यह तो। अन्य महात्मा का कथन है कि नहीं, इस कारण से आंख बंद नहीं की, बल्कि प्रभु तो आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि यह तो झूठी माँ बनकर आई है, यह तो नकली माँ है। उस नकली माँ को, दंभी को मैं अपनी परम गति प्रदान करने वाला हूँ। तो जो माँ यशोदा है, जो मेरी माँ है, जो मुझे प्रेम से दूध पिलाती हैं, उनको मैं क्या प्रदान करूँगा।
तो वह लाला यशोदा का विचार कर रहा है कि अपनी माँ को मैं क्या दूंगा। पूतना ने सोते हुए लल्ला को उठाया और आंगन में आई, वहां पेयपान कराने लगी, लेकिन दूध तो नहीं है। लाला पेयपान करने लगा, जहर था। पहले प्रभु ने जहर पान किया। ऐसी मान्यता है कि षष्ठी के दिन परमात्मा आते हैं और हमारे ललाट पर हमारा भविष्य लिखते हैं। यह ऐसा होगा, यह करेगा, छठे दिन के बाद ऐसा होगा। लेकिन परमात्मा ने तो चौथे दिन, अभी तो विधाता भी नहीं आया, इससे पहले यह सब पराक्रम कर लिया। पहले जहर पिया, जहर पीने के बाद कहा, अरे ओ पूतना, अभी तो मैं अतृप्त हूँ, मुझे और पिलाओ। पूतना ने कहा, अरे लल्ला, अभी तो कुछ बाकी नहीं रहा, तूने तो जहर भी पी लिया। नहीं, और पिलाओ, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, अब क्या पिलाऊं? एक वस्तु है। बोली, क्या है? अपने प्राण भी दे दे, तेरे प्राण भी मैं पी लूं। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो अपिबत। पहले तो जहर पी लिया और बाद में जब परमात्मा प्राण को पीने लगे तो पूतना का गात शिथिल हो गया। वह भयभीत हो गई। सुंदर स्वरूप को छोड़कर वह भयंकर स्वरूप में आई, क्योंकि असत्य कभी जगत में चलता नहीं है, सत्य ही चलता है। एक न एक दिन दंभी को बाहर आना ही पड़ेगा। देखिए, हजारों तारे आकाश में क्यों ना हो, पर चंद्रमा को वे छिपा नहीं सकते। आकाश में बादल आ जाएं, लेकिन सूर्य को दबा नहीं सकते। दुश्मन सामने आ जाए सरहद पर और ललकारे तो क्षत्रिय घर में बैठा नहीं रह सकता। वह तो जो भी हो देने के लिए बाहर आ ही जाएगा। नारी की चंचल आंख छिप नहीं सकती, बता देगी कि क्या है उनमें। प्रेम को आप छिपा नहीं सकते, भले ही कपड़ा क्यों न पहन लिया और भभूत लगा लिया हो अपने ललाट पर, लेकिन कर्म छिपा नहीं सकते, बाहर आना ही पड़ेगा। पूतना पुकारने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। एक कन्हैया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। प्रार्थना करने लगी कि मुझे छोड़ दे। परमात्मा केवल शब्द की प्रार्थना नहीं सुनते, साथ साथ में भाव, प्रेम, रुदन होना चाहिए। यहाँ तो दुश्मन है पर साथ में आंसू भी है। विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रस्विन गात्राक्षिपति रुरोध। जीव कह रहा है, हे प्रभु, 84 लाख योनि में मैं भटक रहा हूँ, अब तो तू छोड़ दे। सूरदास भी कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल। परमात्मा ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, धरती पर गिरी। यशोदा मैया ने देखा कि यह अतिथि कहाँ गई, यह बाई कहाँ गई, मेरा लल्ला कहाँ है। कुछ गोपियां दौड़कर आईं कि यह लल्ला तो किसी राक्षसी के ऊपर पेयपान कर रहा है। यशोदा दौड़कर आई और देखा कि भयंकर राक्षसी मरी हुई है। उसने लल्ला को गोद में ले लिया और बार बार चुंबन करके कहने लगी, मेरे बेटे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। सारे गोपियां एकत्रित हो गए। उसी समय नंदराय जी आए। एक गोपी ने कहा, तेरे लल्ला ने इस शव को स्पर्श किया है, अभी अपवित्र हो गया है तेरा यह लल्ला। यशोदा ने कहा, मैं क्या करूं? तो एक गोपी बोली, एक काम करो कि उनको गौशाला में ले जाकर गोबर से स्नान कराओ, थोड़े गौमूत्र का छिड़काव करो तो वह पवित्र हो जाएगा। सब गोपियां लल्ला को लाईं, गोबर से लेपन किया, गौमूत्र छिड़का और कुछ गोपियों से जाकर कहा कि जाकर शुद्ध जल ले आओ। 2-3 गोपियां जमुना जी गईं और गगरिया भरकर लाईं गंगा जल। लल्ला को एक जगह पर बिठाया और सब गोपियां लल्ला को स्नान करवाने लगी। गोपियां स्नान करवा रही थी। उसी समय नंद बाबा आए और उस भयंकर राक्षसी को मरे हुए देखा, उसका अग्निदाह किया। पवित्र हो पूतना आकाश में चली गई। इसके बाद तो पूतनाष्टक का वर्णन आया है। यदि आपको अपने बालक के अनिष्ट की आशंका हो तो यह पूतनाष्टक पढ़कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। एक कागज पर लिखकर बालक के गले में भी बांध सकते हैं। जो पूतना की कथा कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे तो शुकाचार्य महाराज का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके चरणारविंद में प्रीति बढ़ेगी।
परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभु। परीक्षित महाराज ने पूतना के मोक्ष की कथा सुनी तो प्यास और बढ़ी। महाराज, मेरे इष्ट देव की कथा आपने सुनाई और आगे सुनाइए, क्योंकि जैसे जैसे मैं यह कथा सुनता हूँ तो मेरी प्यास भी बढ़ती जाती है और थोड़ी थोड़ी तृप्ति भी साथ में मिल रही है। हे महाराज, प्रभु ने आगे कहा, आगे क्या किया यह बताइए, आगे की लीला क्या है प्रभु की। पूतना की मृत्यु के बाद कंस ने अपने सचिवों को एकत्रित किया और कहा, अब इस बालक को मारने के लिए कौन जाएगा। जिसके जीवन का अंत होने वाला था वही तैयार हुआ और गोकुल में प्रभु को मारने के लिए वह कटिबद्ध हुआ। पूज्यपाद भगवान शुकाचार्य महाराज आगे की लीला सुना रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं, माँ लल्ला का दर्शन कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, पर दृष्टि लल्ला पर है। लल्ला क्या कर रहा है? ज्यादा तो प्रभु की क्रिया है ही नहीं, अभी तो बालक छोटा है, पालने में सोया हुआ है, फिर भी माँ की नज़र इन्हीं पर है। और अचानक जब लल्ला ने करवट बदली तो माँ बावरी हो गई। ओहो, आज तो लल्ला ने कुछ विशेष किया। अरे ओ चंद्रावली, अरे ओ वैशाखी, अरे ओ ललिते, जरा आओ तो सही, देखो। सब गोपियों को बुलाया तो सब गोपियां दौड़कर आईं। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? माँ बोली, देखो तो सही। वे बोली, क्या देखे? पालना में लल्ला ने आज करवट बदली, माँ ने बताया। एक छोटी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे लिए, लेकिन माँ के लिए बहुत कुछ होता है। पहली बार बालक कुछ करे और माँ देखे तो उसे लगता है कि मेरा बालक कुछ कर रहा है। कल्पना कीजिए, कुछ लोगों के छोटे बच्चे हैं, किसी के छोटे बच्चे बड़े हो भी गए, लेकिन माँ को याद है जब पहली बार बालक ने अपने चरण का अंगूठा मुंह में डाला तो कितना सुंदर दृश्य था। करार विंदे, पहली बार बालक कुछ बोले तो माँ के लिए, पिता के लिए कितने महोत्सव की बात होती है। अतः हर्षित यशोदा ने कहा, अरे ओ गोपियों, पूरे गोकुलवासियों को कह दो कि आज भोजन हमारी ओर से होगा, हम महोत्सव मनाएंगे। एक काम करो, संसार में रहो पर दृष्टि कन्हैया पर रहे। भगवान शुकाचार्य महाराज कहते हैं कि यदि मैं सोया हुआ हूँ तो हे भगवान शिव पार्वती, मैं आपको भज रहा हूँ। मैं समाधि में बैठा हूँ तो आपका ध्यान धर रहा हूँ। यदि मैं चल रहा हूँ तो मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। स्तोत्राणि सर्वा गिरो आत्मा त्वं गिरिजामति। मेरी वाणी जो स्रोत बराबर है वही तो सर्वस्व है, आप मेरे प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोपियाँ बड़ी प्रसन्न वदन हो गईं कि आज तो भोजन माँ की ओर से मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा, लल्ला का दर्शन भी होगा साथ ही साथ। और बहनों को जब छुट्टी मिले तो भोजन से बड़ी प्रसन्नता होती है। आंगन में सभी गोपियां आ गई और सामूहिक रसोई शुरू हो गई। सब गोपियां मिलकर लल्ला का गीत गा रही हैं, कोई पागल लल्ला को उठाकर इधर उधर घुमा रही हैं। माँ ने सोचा यह ठीक नहीं है, यहाँ तो आवाज और शोर होगा, कोई उनको सोने नहीं देंगे। इसीलिए माँ ने आंगन में एक शकट के नीचे छोटा सा पालना बनाया और अपने लल्ला को इसमें सुला दिया। लल्ला उसमें सो गया, यहाँ कोई नहीं आएगा। प्रभु को नीचे रखा है और इस शकट में तो सब दधी पदार्थ हैं, दूध, दही, घी, मक्खन आदि है। प्रभु ने सोचा कि ये सब तो पार्टी कर रहे हैं और मुझे यहाँ नीचे रख दिया, यानी सब रस तो ऊपर है और मैं रसेश्वर नीचे हूँ। लोग तो मौज कर रहे हैं पर इसमें से मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। परमात्मा ने इस शकट को लात मारी तो पूरा शकट उथल पुथल हो गया। गर्गाचार्य महात्मा का मत यहाँ तक है कि यह दिन कोई करवट बदलने का नहीं था, वह तो बहिर्निष्क्रमण संस्कार का दिन है। लल्ला को आज पहली बार बाहर लाए, इसी कारण से सभी गोकुलवासियों को माँ की ओर से भोजन मिला है। 4 नक्षत्र जब एकत्रित होते हैं तब हम अपने लल्ला को बाहर लाते हैं। बालक को इस संस्कार से पहले बाहर नहीं लाते थे। 16 संस्कार जो होते थे उनमें से यह भी एक पहला संस्कार है।
लल्ला ने जब शकट को लात मारी तो शकट उथल पुथल हो गया। शकट टूटा, पहिया टूटा और घूमने लगा। लेकिन जो पदार्थ थे मिट्टी के बर्तनों में, तो बर्तन टूट गए और दूध, दही आदि सभी पदार्थों की मानो एक झील बन गई। लल्ला आकर इनमें गिरा, बिल्कुल दिगंबर। छोटा सा बालक और कन्हैया आकर इस दूध दही में पड़े और इसमें पड़कर छप छप करने लगे। बड़ा आनंद आ रहा था। चारों ओर पानी, दूध, दही, घी, मक्खन पड़ा हुआ देखकर प्रसन्न हो गया बालक कन्हैया। महात्माओं ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। यह शकट हमारा गृहस्थाश्रम है और गृहस्थाश्रम में 2 पहिए होते हैं। एक पहिए से शकट चल नहीं सकता, बैलगाड़ी में 2 पहिए चाहिए। लेकिन इस गृहस्थाश्रम में रस को ऊपर न रखो, रसेश्वर को ऊपर रखो, भगवान को प्रधानता दो और रस को गौण बनाओ। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हमने रस को प्रधान कर दिया और रसेश्वर को पीछे कर दिया। प्रभु को पहले अर्पित करें और प्रभु की प्रसादी को हम ग्रहण करें। जो भी घर में आए वह पहले प्रभु को दो। भोजन हो, प्रसादी हो, भोग पहले ठाकुर को लगे और वही प्रसादी के रूप में हमने परिवार में सबको बांटा जाए। नए कपड़े आए, नई चीज़ घर में आए तो पहले ठाकुर को अर्पित करो और फिर प्रसादी के रूप में लो। लौकिक कार्य बाद में करें, पहले जो हमारा अलौकिक कार्य है, अध्यात्म का कार्य है, उसे पूरा करें। इसके बाद परमात्मा हमारी सहायता करेगा और नहीं तो परमात्मा शकट को लात मारकर उसे तोड़ेगा। एक प्रकार की कृपा ही यह प्रभु की है। जब हमारा कुछ टूटता है, फूटता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता, जीव रोएगा, लेकिन यह प्रभु की कृपा ही है। प्रभु की कृपा 2 तरह से होती है, एक तो मिठाई के रूप में और एक दवाई के रूप में। कभी कभी प्रभु प्रसन्न हो जाए तो थोड़ी मिठाई भी दे देते हैं और कभी कभी बीमार आदमी को दवा की ज़रूरत है, मिठाई की ज़रूरत नहीं, तो प्रभु दवा भी देते हैं। नारद जी महाराज को थोड़ी कड़वी दवा की ज़रूरत थी, वहाँ मिठाई नहीं दी उन्होंने। यदि मिठाई देनी होती तो विश्व मोहिनी के साथ उनकी शादी करवा देते, लेकिन तब वो बीमार थे तो कड़वी दवा दी और बंदर का स्वरूप ही उनकी आवश्यकता थी, अतः बंदर बनाया उनको। नारद जी को समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन प्रभु तो जानते हैं ना, मैं वैद्य हूँ महाराज और कुपथ्य हम मरीज को नहीं देते। शकट तोड़ा है प्रभु ने, यह थोड़ी दवा है, लेकिन कृपा तो कृपा ही है। गोवर्धन प्रसंग में इंद्र को बड़े मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, देखो इंद्र, जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनको प्रतिष्ठा, पैसा और पदवी, इन तीनों जगह से पहले ही पूर्ण भ्रष्ट कर देता हूँ। मेरे भक्त को प्रतिष्ठा से क्या मतलब, पदवी से क्या मतलब, पैसे से क्या मतलब, जब मैं ही उनका सर्वस्व हूं तो इन तीनों जगहों से मैं उनको भ्रष्ट कर देता हूं। जो जीव आर्तनाद में, दुख में प्रभु को पुकारता है तो वह प्रेम सुख में कहाँ है। परिवार में कोई दुखी हो, कोई दरिद्र हो, उस समय जो हम प्रभु को पुकारते हैं, इसमें फर्क है भाई। चाहे सकाम भक्ति हो, चाहे निष्काम भक्ति हो। तो शकटासुर को प्रभु ने मारा, वह राक्षस के रूप में प्रकट हुआ और सब गोप गोपियों ने देखा कि यह तो कोई राक्षस है। माँ दौड़कर आई, लल्ला को दूध, दही और मक्खन में खेल रहा था। आकर उस लल्ला को उठा लिया और बोली, लल्ला तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी? अपने हृदय से लगाया। 1-2 गोपियों ने आकर कहा, अरे माँ, तेरे लल्ला ने तो फिर शव को स्पर्श कर लिया, वह तो अपवित्र हो गया, इनको पवित्र करना पड़ेगा। तो क्या करें गोपियों? बोली, गौशाला में ले चलो लल्ला को। गौशाला में लल्ला को लाए, गोबर से लेपन किया, थोड़ा गोमूत्र छिड़का, गोपियों से कहा कि जाओ थोड़ा शुद्ध जल ले आओ। गोपियां मटकी भरकर जल लाईं। लल्ला को एक जगह पर बिठाया और ऊपर से स्नान करवा दिया। गायों में खूब श्रद्धा है इन लोगों की। लल्ला को खूब स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वहां घर लेकर आए। जब शकटासुर वापस नहीं आया तो कंस ने दूसरे राक्षस को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। अब तीसरा कौन जाएगा? राक्षस आ रहा है। प्रभु तो समझ गए, वह तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो लीला करनी है। क्या विचित्र बात है कि ब्रज भूमि में परमात्मा जब थे तो किसी भी राक्षस को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, सभी राक्षसों को अपने हाथ से ही मारा।
प्रभु का कुछ व्रत है ब्रजभूमि में, जब तक हैं अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे और नंगे पैर घूमेंगे। प्रभु ने जूते नहीं पहने ब्रजभूमि में, 14 साल तक वे मथुरा में रहे, 100 साल तक वे द्वारिका में रहे। प्रभु तो वही है, लेकिन ना तो हम मथुरा की धूली मुंह में डालते हैं और ना ही द्वारिका की ही धूली मुंह में डालते हैं। केवल ब्रजरज को ही हम लाते हैं। ठाकुर की सेवा करो, पहले स्नान करो, तिलक करके दीक्षित हो जाओ और ब्रजरज लेकर पवित्र बनो, इसके बाद सेवा करो। यह क्रम है वल्लभाचार्य का बताया हुआ। ब्रजरज ही महान है, वहाँ परमात्मा नंगे पैर घूमे। रामावतार में जब राम का प्राकट्य हुआ तो उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। विप्रधेनु सुर संत हित धेनु, यानी गाय, गायों के लिए प्रभु आए। लेकिन वे तो राजकुमार बनकर आए, इसीलिए उनको कोई सेवा करने नहीं देते थे। सेवक थे तो गायों की सेवा रामावतार में परमात्मा ने नहीं की। वह गायों के लिए ही आए थे, पर कर न सके तो प्रभु को दूसरा अवतार लेना पड़ा। कृष्ण बनकर जब वे आए तो सोचा कि हम गायों की सेवा करेंगे, और वह भी नंगे पैर। जय जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। यहाँ प्रभु नंगे पैर घूमे हैं। ब्रजभूमि की महिमा इसीलिए है। एक तो बिना शस्त्र राक्षसों को मारा, जूता नहीं पहना और दर्जी का सिला हुआ कपड़ा नहीं धारण किया। प्रभु ने ब्रजभूमि में अपने बाल नहीं कटवाए। कन्हैया के कंधे पर लंबी लंबी जुल्फें होती थी और 11 साल 52 दिन तक ब्रजभूमि को छोड़ा नहीं। ब्रज को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र नहीं जाएं, यही प्रभु का नियम रहा। अब फिर राक्षस आ रहा है। प्रभु ने सोचा कि यह आ रहा है तो मैं किससे मारूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि तो प्रभु की दासी हैं। तो प्रभु ने यहाँ उनका प्रयोग किया तो माँ पायपान करवा रही थी। एक तो गोरी गोरी यशोदा, साथ यह सांवला सांवला काला काला बालक, और दूध पीते पीते 1-2 बूंद इनके गालों पर से टपक रही थी। तो परमात्मा ने अष्ट सिद्धि नवनिधि का प्रयोग किया, गरिमा सिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर को भारी कर दिया। धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा तो माँ को मन में विचार आया कि ये लल्ला तो गोद में है, या आंगन में जो नीले रंग की शिला पड़ी हुई है वही मेरी गोद में है। किसको लेकर मैं बैठी हूँ? तो लल्ला को उठाकर धरती पर नीचे रख दिया और घर का काम करने के लिए अंदर चली गई। प्रभु समझ गए कि वो आ रहा है। शक्ति तो साथ में है, गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके हम उनको मारेंगे। योद्धा युद्ध करने जाए इससे पहले अपने अस्त्र शस्त्र को देखना चाहिए। साज वालों को जाने से पहले यह पता होना चाहिए कि यह ठीक से चल तो रहा है ना। यहाँ ऊपर आने के बाद बाजा बजे ना बजे, यह उनकी कमजोरी है। परमात्मा ने अष्ट सिद्धि का पहले ही प्रयोग किया माँ के ऊपर कि वह भीतर चली गई। माँ तो छोड़कर अंदर चली गई और यहाँ कंस के भेजे हुए राक्षस का आगमन हुआ तूफान के रूप में। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणेदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन नम भर्ग। तृणावर्त आया चक्रवात के रूप में, तूफान के रूप में। कुछ ऐसे चक्रवात हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। रास्ते में जो भी आए उनको उठा लेते हैं आकाश में। उनके मन में यही भाव आया कि कन्हैया को हम उठाकर मथुरा ले जाएं और कंस उनको मारे। राक्षस गोकुल में आया। भगवान शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि जब यह आया न तो ब्रज में जो रज पूर्ण तमसा हो गया। चारों ओर धूल उड़ने लगी, क्योंकि जब तूफान आया तो उड़ेगी ही। वल्लभाचार्य महाराज ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है कि यह गोकुल है। इंद्रिय समूह में रजसा तमसा रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हुई। रजोगुण और तमोगुण भक्ति में बाधक हैं। किस गुण को किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए, यह कला हमें आनी चाहिए। तीनों की जरूरत है, सत्व तम और रज। यहाँ सत्संग में भजन में सत्व गुण की आवश्यकता है। सत्व गुण बढ़ता है फूल फल खाने से। फल खाओगे तो सत्व गुण बढ़ेगा। बिना मिर्च मसाला नमक से सत्व गुण बढ़ेगा। असल में तो आयुर्वेद और आजकल विज्ञान भी यही कहता है कि नमक की कोई ज़रूरत नहीं है।
हर चीज़ में थोड़ा बहुत नमक तो होता ही है। हम लोग तो नमक स्वाद के लिए डालते हैं। स्वाद में फंसे बुढ़ापा जब आए तो रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। नमक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर जिनके जीवन में है तो बस बचपन में उनके नमक बहुत खाया हुआ होता है। नमक की ज़रूरत नहीं है, चीनी की ज़रूरत नहीं है, वह पदार्थों में ऑटोमेटिकली होती है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो भी मन करे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ तो यह करोड़पति को ही होती है, बाकी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। हमने आज तक तो किसी गरीब आदमी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वो लंदन जाकर, अमेरिका जाकर बाईपास सर्जरी करवा कर आया है। अरे भाई, इनके पास तो टाइम ही नहीं है बीमारी के लिए। अतिथि किसके घर जाएगा बार बार? जो ठीक तरह से उनको संभालता है, सम्मान जहाँ होता है वहीं अतिथि जाएगा। और इन करोड़पतियों के पास तो बहुत सामग्री होती है सम्मान करने के लिए, और बीमारी भी यही समझती है कि यह ठीक जगह है। और बेचारे सड़कपति के पास तो कुछ है ही नहीं, वह सम्मान नहीं कर सकता, तो जुकाम भी समझता है कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो यहाँ से किसी और जगह चलते हैं। अधिक लाड़ प्यार ना करे तो बीमारी क्यों आएगी? जुकाम यदि लग गया और दवाई यदि लोगे तो 7 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, और बिना दवाई भी 1 सप्ताह में तुम ठीक हो जाओगे। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि नियम से 3 बार 12 सूर्य नमस्कार जो करता है उसको कोई बीमारी नहीं होती। सूर्य की आराधना उपासना करो, अकाल मृत्यु हर सर्व व्याधि नाशन। लेकिन आजकल कोई नहीं करता, समय ही नहीं है किसी के पास। अतः सत्व गुण बढ़ेगा फूल फल खाने से, अन्न और रोटी खाने से रजोगुण बढ़ता है। सत्व गुण की ज़रूरत रात्रि को 12 बजे तो नहीं आती संसारी, क्योंकि उस समय उनको सोना है, तब वहाँ तमोगुण की आवश्यकता होती है। नींद आ जाए, इसीलिए जब उसको ठीक तरह से सोना है तो रात्रि को 8-9 बजे ठीक तरह से भोजन कर लेना चाहिए। खूब खाओ, आपको नींद आएगी। ये सब प्रयोग हैं। अति भोजन से तमोगुण उत्पन्न होता है। तमोगुण की ज़रूरत है रात्रि को। दफ्तर में, दुकान में, फैक्ट्री में रजोगुण की आवश्यकता होती है। शरीर क्रियाशील हो जाए, बुद्धि काम करे, दफ्तर में तमोगुण की आवश्यकता नहीं होती। यदि वहाँ नींद आ गई तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तमोगुण होता है कुछ ना कुछ खाने की चीज़ से। एक बार ठंडा हो गया और उसको गर्म करके तुम खाते हो, ये सब तमोगुणी चीज़ है। मिर्च अधिक हो, नमक अधिक हो, नींबू होना चाहिए, ये सब स्वाद की चीज़ें हैं। अतः कहा है रजसा तमसा गोकुल में। गोकुल यानी इंद्रिय समूह, यह हमारा शरीर, इनमें रजोगुण तमोगुण हो गया, इनका नाश करना चाहिए, नहीं तो जीव भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति जिनको करनी है उनको तो फलाहार अधिक करना चाहिए, फल फूल अधिक खाना चाहिए। सब्जी तुम अधिक खाओगे तो तुम्हारे पेट की शुद्धि होगी। अगर सब्जी आज किसी को पसंद नहीं, करेला तो किसी को पसंद ही नहीं होता। जिन्होंने बचपन में करेला खाया उनको बुढ़ापे में डायबिटीज़ नहीं होगी। जिसका पेट ठीक नहीं उनको बीमारी ही होगी। हर एक बीमारी का प्रारंभ पेट से ही होता है। रजसा तमसा का नाश करने के लिए परमात्मा कटिबद्ध हुए। चक्रवात के रूप में जब ये राक्षस आया और लल्ला को आंगन में से उठाया, आकाश में ऊपर ही ऊपर ले गया। लल्ला को तो बड़ा मज़ा आ गया। आजकल तो लोग लल्ला का अर्थ व्यापारियों से लेते हैं। लाला, लाला शब्द संस्कृत का है। जिसको अति प्रेम करते हैं ना, उसको लाला कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है यह लाला। इस लाला को तो ऊपर ले गए चक्रवात के रूप में। प्रभु ने अपनी गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया और बहुत भारी हो गए। तृणावर्त को विचार आया कि यह बालक है या कोई पत्थर है या कोई शिला है। कहीं मैं पत्थर की नीली शिला को तो नहीं उठा लाया। परमात्मा ने सोचा कि तेरे दिमाग में पत्थर है तो मैं तुझे पत्थर पर ही गिराऊं। परमात्मा ने जब उसको नीचे फेंका और पत्थर पर गिरा तो मृतप्राय हो गया। परमात्मा भी नीचे आए। जो भी चीज़ें ऊपर गई थी वे सब नीचे आ गई। ब्रजवासी सब बाहर आ गए कि क्या हो गया। लाला को राक्षस के ऊपर जब देखा तो गोप गोपियाँ यशोदा के पास गए। अरे मैया, कोई राक्षस मर गया और तेरा लल्ला तो उसी के ऊपर है। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि मेरे लल्ला को तो कुछ नहीं हुआ। तुरंत हृदय से लगाया। नंदराय जी आए। राक्षस जो मर गया था उसको ले जाकर अग्निदाह किया, लेकिन गोपियों ने कहा कि लल्ला ने शव को स्पर्श कर लिया है, वह तो फिर से अपवित्र हो गया।
लल्ला को फिर से गौशाला में लाए, गोबर का लेपन किया, थोड़ा गौमूत्र छिड़का और गौ की पूंछ घुमाई और गोपियों से कहा कि जमुना जल लेकर आओ। शुद्ध जल लाया गया। लल्ला को एक जगह पर बैठाकर स्नान करवाया गया। लल्ला को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। बड़ा शरारती निकला यह लाला का मामा कितना अच्छा है। देखो, बहन के घर जब बालक का जन्म हो तो मामा का यह फर्ज होता है कि कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दे। मामा ने शुरू में एक गुड़िया भेजी, पर इस शरारती लल्ला ने तो तोड़ दी। इसके बाद मोटर गाड़ी भेजी, वो भी तोड़ दी। इसके बाद मामा ने हवाई जहाज भेजा, वो भी तोड़ दिया। रजसा तमसा का गोकुल समूह में से नाश हुआ। अब भक्ति आगे बढ़ रही है। श्री कृष्णम शरणम मम।